Hello guys, so we are here for the A-Let analysis. A-Let का एग्ज़ाम 14th ऑफ दिसंबर यानी कल ऑलरेडी हो चुका है और हमारे पास एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर भी आ चुका है एंड एज एक्सपेक्टेड A-Let का एग्ज़ाम कंपेयर टू दैट ऑफ क्लैट जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी रहती है A-Let की वो ऑब्वियसली हमेशा ज़्यादा रहती है। सो इज़ द केस विद CA/GK एज़ वेल। यहाँ पर भी जो हमारा क्लैट में जैसा जीके का सेगमेंट था वेयरइन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन वाज डूएबल 32 के 32 क्वेश्चन आप कर सकते थे और हम लोग क्लास डिस्कशन में हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस भी की थी। यहाँ पर भी मेजॉरिटी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। बट येस अगर हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से देखेंगे तो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो थोड़े ट्रिकी थे। मोर ओवर लेवल ऑफ डिफिकल्टी का भी उनका अगर कहें तो मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल पर हम उसको रखते हैं। तो 30 क्वेश्चंस A-Let में CA/GK के आते हैं। एनीथिंग अबव 22 और एनी स्कोर अबव 22 इज़ गुड स्कोर। यहाँ पर स्कोप ऑब्वियसली इम्प्रोवाइज़ेशन का तो रहेगा ही। देयर विल बी सम स्टूडेंट्स जो 26-27 तक भी जाएँगे बिकॉज़ लगभग-लगभग 25 से 27 क्वेश्चंस तो करने लायक थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आप थोड़ा फँस सकते हो। लेट्स लुक एट दोज़ वी विल बी लुकिंग एट एवरी क्वेश्चन। हम लोग पूरे का पूरा सेगमेंट कवर करेंगे सो दैट वो सभी स्टूडेंट्स जो क्लैट के लिए प्रिपेयर करते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर या जो A-Let के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर, उनको एक ओवरव्यू मिल जाए, एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एंड हाउ कैन वी टैकल दोज़ क्वेश्चंस। So let's begin with the very first question. Let's say Iga Swiatek won the women's singles title at the 2025 Wimbledon Championship. Who did she defeat in the finals? Now, A-Let में हमेशा से इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वो आपसे विनर नहीं पूछ रहा, रनर अप पूछ रहा है। जो जीता है वो चैंपियन जो बना उसके बारे में नहीं पूछ रहा, जिसको हराया है उसके बारे में पूछ रहा है। 4 ग्रैंड स्लैम हमारे पास होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। इन 4 ग्रैंड स्लैम में से एक ग्रैंड स्लैम लगभग हर साल पूछ रहा है, तो इस बार भी वो पैटर्न से भटका नहीं है, वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। कभी-कभी वो विनर पूछते हैं, कई बार वो रनर अप भी पूछते हैं। तो इस बार अगर हम देखेंगे तो अमांडा अनिसिमोवा वाज़ द रनर अप, यूएस के लिए ये खेलती हैं और इनको डिफीट करके इगा स्वाइटेक ने जीता है इस बार का टूर्नामेंट वाज़ पॉलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज़ बहुत ईज़ी क्वेश्चन। मधुबनी पेंटिंग इज़ अ फेमस आर्ट फॉर्म ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट? मधुबन रीजन से आता है। मधुबनी इटसेल्फ इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, वहीं की ये पेंटिंग है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट इज़ इन बिहार। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगेन डुएबल था, बहुत सिंपली आपको इसमें ये थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस हैं, आइडियली आप समझ जाओगे। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म। 2025 को हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने माना है ईयर ऑफ रिफॉर्म। तो रक्षा मंत्रालय ईयर ऑफ रिफॉर्म क्यों कहेगा, वो 4 स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर आप चौथा स्टेटमेंट देखोगे तो कह रहा है ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेस इनटू अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस कॉम्बैट रेडी फोर्स कैपेबल ऑफ मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड ऑपरेशन। बाकी कहीं पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं आ रहा। रिफॉर्म का मतलब जब बड़े स्केल पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बाकी में आप देखोगे एनहांस, स्ट्रेंथनिंग, एनहांस, तो आप समझ जाओगे। ये थोड़ा-सा अगेन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन आप कह सकते हो। Next question says Chufat is a dance form associated with most prominently with the state of Chufat कौन से स्टेट के साथ डांस हम एसोसिएट करते हैं? बेसिकली चू का मतलब होता है बर्फ एंड फात का मतलब होता है पूजा। तो बर्फ की पूजा करना, तो यहाँ पर अगर आप स्टेट देखोगे तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस स्टेट में बर्फ गिरती होगी या बर्फ के पहाड़ होंगे। तो सिक्किम शुड बी द आंसर। सिक्किम में माउंट खंगचनजोंग जिसको हम कंचनजंगा बोलते हैं, उसी पर्वत की पूजा की जाती है इस फेस्टिवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 2025 नोबेल पीस प्राइज वाज अवॉर्डेड टू मारिया कोरिना मशाडो। शी रिसीव्ड द प्राइज फॉर। हर साल A-Let में एक क्वेश्चन अवार्ड एंड ऑनर पे पूछा ही जाता है, दैट टू नोबेल प्राइज। 3 ऑनर पूछते हैं उसमें, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, तीनों में से एक पे क्वेश्चन आता है। तो इस बार पीस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मारिया कोरिना को किस लिए अवार्ड दिया गया है। तो जब नोबेल प्राइज दिया जाता है तो उसकी एक पूरी लिस्टिंग होती है, उसमें रीजन लिखा जाता है कि किस लिए दिया गया है। तो शी एडवोकेटेड द रीजन ऑफ जो वेनेजुएला में अभी लगातार जो डेमोक्रेटिक इश्यूज रहे उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। इवन उन्होंने प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए भी कंटेस्ट करने की कोशिश की थी। बाद में उनका कैंडिडेचर वैसे एक्सेप्ट नहीं हुआ था। बाद में शी वेंट इनटू एन एक्साइल, अलग देश में वो जाकर चली गई वेनेजुएला छोड़कर। तो जो रीजन था वो यही था, प्रमोटिंग द डेमोक्रेटिक राइट फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला। अभी भी क्राइसिस में ही है वेनेजुएला।
अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से बहुत ही सिंपल, इंडिया की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर, तो आपके पास आंसर यहाँ पर है ही, सुचेता कृपलानी। तो वुमेन से रिलेटेड भी यूजुअली एक क्वेश्चन रहता है, जैसे कई बार आपसे पूछ लेंगे कि पहली गवर्नर वुमेन, पहली कांग्रेस की प्रेसिडेंट, पहली इंडियन कांग्रेस की प्रेसिडेंट वुमेन, पहली पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, तो इस तरीके के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैच द फॉलोइंग, तो अलग अलग स्टेट के ट्राइब्स आपसे पूछे गए हैं। सो ट्राइब्स के हिसाब से अगर हम बोले डामोर ट्राइब, तो हो गया राजस्थान का, रियांग त्रिपुरा, गद्दी फ्रॉम हिमाचल, ठीक है, ये तो सारे ही सही हैं। ए बी, ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, तो आप ऑप्शन से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ट्राइब्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, ट्राइब्स, फोकलोर, फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, मैच द फॉलोइंग में, या इवन पेंटिंग्स, जीआई टैग पेंटिंग्स भी पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन अगेन सीए का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक नोटिस फॉर इट्स इफेक्टिवनेस अगेंस्ट रेजिस्टेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। न्यूज में रहा था, बशर्ते अगर आपने न्यूज को गौर से देखा हो, क्योंकि हमारे न्यूज चैनल्स पे इंफॉर्मेटिव चीजें वैसे ही कम दिखाते हैं, तो इसके लिए आप प्रसार भारती या एआईआर, जो ऑल इंडिया रेडियो है, उसको अगर आप सुनते हो थोड़ा बहुत भी, तो वहाँ पर इस पे काफ़ी चर्चाएँ हुई हैं। सो सिफालेक्सिन एम, अभी ये नया हमने एक इंडिजिनसली कंप्लीटली इंडिया में ही इसको रिसर्च करके बनाया है, एक एंटीबायोटिक है जो कि नॉर्मली जो हमारे लंग इन्फेक्शन या जो भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे निमोनिया वगैरह हो गया, हाई ग्रेड निमोनिया हो गया है, जो नॉर्मल हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, जैसे यूजुअली अगर किसी को लंग इन्फेक्शन रहता है, तो एरिथ्रोमाइसिन, उसको एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। अब एजिथ्रोमाइसिन से इफेक्टिविटी में ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा है। इवन जो कोर्स है वो भी कम है। एजिथ्रोमाइसिन 5 या 7 दिन के लिए देते हैं, इसका 3 दिन का डोज़ रहेगा, वन्स अ डे, और रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से लड़ पा रहा है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन एज़ अ स्टेट? तो यूरोपियन कंट्रीज़ एंड ये यहाँ पर हमारे पास फ्रांस है यूरोपियन रीजन से, कनाडा नॉर्थ अमेरिका का हो गया, और ऑस्ट्रेलिया ओशियानिक कंट्री, इन तीनों ने तो रिकॉग्नाइज किया हुआ है पैलेस्टीन को एज अ स्टेट। जापान उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, और जापान का एक एफिनिटी है टुवर्ड्स यूएस, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। द इंडिया इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, अभी ये 2 महीने बाद होने वाला है, फरवरी के महीने में, काफ़ी न्यूज़ में रहा है। एआई पे बहुत बड़ा समिट हम लोग कर रहे हैं, कई सारी मीटिंग्स इसमें हुई है, 3 पीस इसके प्रिंसिपल रखे गए हैं, और साथ में 7 चक्र इसमें रखे गए थे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली नोटेड एज अ चक्र। हाँ, ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी में मॉडरेट से डिफिकल्ट में जाएगा, बिकॉज इतने डिस्क्रिप्टिव मैनर में वो इवेंट्स जो ऑलरेडी हो चुके हैं उस पर तो क्वेश्चन बनते हैं, बट जो इवेंट होने वाला है, एंड इट इज नॉट एट द स्केल ऑफ G20 की आपको हर चीज़ पता हो, तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत हो सकता है मिस आउट करें। तो इस बार अगर हम देखें तो 7 चक्र में रेजिलियंस, इनोवेशन, एफिशिएंसी ये सब था, इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट भी था, साइंस भी था, एआई गवर्नेंस को लेकर इसमें बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रिसेंटली इंडिया अनाउंस्ड इट्स विजन ऑफ महासागर एक्सपैंडिंग इट्स। अब एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एलेट यूजी पीजी दोनों के लिए, आपको ध्यान ये रखना है कि एलेट आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट बहुत लंबा देता है, बट क्वेश्चन बहुत क्रक्स, अगर उसकी समझो, ग्रेविटी को समझो, तो बहुत छोटा क्वेश्चन होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, तो आपको ये 5-6 लाइन का एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, बट अगर क्वेश्चन एक्चुअली देखें, तो सिंपली वो आपसे पूछ रहा है महासागर की फुल फॉर्म बता दो। तो महासागर क्या है? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन। तो ये है हमारा महासागर। तो आइलैंड स्टेट मैरीटाइम किस तरीके से हम वहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको लेकर ये पूरा मिशन है हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज देयर इज अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ रीजनल म्यूजिक इन इंडिया, मैच द फॉलोइंग। कौन सा जो म्यूजिक है, फोक म्यूजिक, वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, जिसकी भी हम बात कर रहे थे कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो सोहर इज फ्रॉम यूपी, ये तो चलो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें बी में 2 सिर्फ एक ही में है, तो बी वुड बी द आंसर। ये बहुत सिंपल है तरीका, अगर आपको एक भी आता है तो। Which 1971 study conducted as a major US university by Philip Zimbardo, often cited in discussion on abuse of power and institutional accountability, did the college student randomly assign contrasting social roles within a simulated correctional environment? Again, a question thoda tricky hai, that revealed the powerful influence of situational factor on human conduct and authority. तो बेसिकली स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट था, जिसमें एक प्रोफेसर थे जिम्बार्डो, जिन्होंने कुछ बच्चों को ये प्रोजेक्ट दिया कि कुछ प्रिजनर बनेंगे कुछ एजेंसी के,
लोग बनेंगे यानी पुलिस बनेगी और फिर एक सेल के अंदर एक प्रिज़न में उनको उनके बिहेवियर को एनालाइज़ किया गया। अभी ये क्यों न्यूज़ में है या क्यों इस पे क्वेश्चन आया है? नेशनल ज्योग्राफिक का एक वेब सीरीज़ है इसको लेकर, उसका नाम ही है स्टैनफोर्ड प्रिज़न एक्सपेरिमेंट्स। तो एग्ज़ामिनर चाहे क्लैट में कंसोर्टियम की बात करें, चाहे एलेट में बात करें, इस तरीके के क्वेश्चंस जो न्यूज़ में रहे, उस पर पूछे जाते हैं। दो हम वी नेवर एक्सपेक्ट द स्टूडेंट्स टू गेट इन डेप्थ होल्ड ऑफ दीज़ काइंड ऑफ टॉपिक्स, बट देन अगर आप थोड़ा बहुत वेब सीरीज़ या इन पे टॉपिक बेस्ड जो डिस्कशंस होते हैं, सिर्फ ड्रामेटिक वगैरह नहीं, फैक्चुअल्स जो होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये काफ़ी हद तक समझ आएगा। हर साल कॉमन क्वेश्चन क्लैट एलेट में चल रहा है, नोबेल प्राइज। अब ये बहुत पहले से, आज से हम 5 साल पीछे चले जाएं, यूट्यूब पर भी मैंने इस एक वीडियो में इस बारे में बताया था कि क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि किसको नोबेल प्राइज नहीं मिला है। तो अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो इसमें एक पर्सन है जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, वो है रतन नवल टाटा। तो रतन टाटा को पद्म विभूषण तो ज़रूर मिला है, भारत रत्न की डिमांड थी, उनको नहीं दिया गया, बट बाकी 3 लोगों को भारत रत्न मिला हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि किसको भारत रत्न नहीं मिला, तो सिंपल सा आंसर यहाँ रतन टाटा हो जाएँगे। बहुत ही सिंपल डेट एंड डेट्स का क्वेश्चन। डेज़ एंड डेट्स में आपके पास वुमेन डे हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे होता है, वही क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है आपसे। In addition to the National Literary Award, many states also confer the literary award. हर स्टेट के अपने अपने कुछ लिटरेरी अवार्ड्स होते हैं। मैच द फॉलोइंग अवार्ड विद द स्टेट दैट प्रेजेंट्स इट। तो जैसे गुजरात साहित्य गौरव पुरस्कार देता है, हरियाणा सुर सम्मान देता है। तो अगेन ये सिंपल तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। Which country instituted the proceedings against Israel before the International Court of Justice alleging that the Israeli military action in Gaza violated the Genocide Convention? इसको लेकर काफी न्यूज में रहा था। साउथ अफ्रीका। यूएस ने इसको अपोज किया था कि साउथ अफ्रीका इसराइल के अगेंस्ट मोशन क्यों ला रहा है, और साथ ही साथ अभी साउथ अफ्रीका को लेकर नाराजगी बढ़ चुकी है यूएस की, और उन्होंने ये बोला है कि भाई हम अगले साल G20 में इसको इनवाइट भी नहीं करेंगे साउथ अफ्रीका को। अब उनका ये कहना है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइट्स के साथ भेदभाव हो रहा है, तो इसको लेकर ये पूरा डिस्कशन भी रहा है। Who are the officers who conducted the press briefing on Operation Sindoor? इस बार ऑपरेशन सिंदूर पर क्वेश्चन क्लैट में भी आया है, एलेट में भी आना बनता है। तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह एंड कर्नल सोफिया कुरैशी वर द टू पीपल जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस ब्रीफ करने के लिए भेजा था फॉर इनिशियल 2 days ऑफ द इनिशियल 3 days ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। लेटली फिर सम हायर रैंक्ड ऑफिशियल्स टुक द चार्ज और उन्होंने फिर ब्रीफिंग्स दी। Who recently took charge as the first women prime minister of Japan? बहुत ही कॉमन सीए की शीट्स में तो कई बार हमने डिस्कशन किया है। सनाए तकाइशी को लेकर पहली बार ये वुमेन पीएम बन पाई हैं इन द हिस्ट्री ऑफ जापान। शिगेरा जो इशिबा शिगेरू इशिबा अभी तक प्रधानमंत्री थे, उनसे पहले इट वाज फ्यूमियो किशिदा, उनसे पहले जो पीएम थे उनका असैसिनेशन हुआ था। India recently achieved a major breakthrough in gene therapy, marking the first successful indigenous clinical trial for hemophilia treatment. तो बेसिकली हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट के लिए नहीं, हीमोफीलिया ए के ट्रीटमेंट को लेकर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में, और उसी पर ये क्वेश्चन है। अगेन अ पाथ ब्रेकिंग सक्सेस। अभी अगर हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट ये जो ट्रायल हुए हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, इसमें देखा गया कि ब्लड क्लॉट हो रहा है, ब्लड को हम स्टॉप कर पा रहे हैं हीमोफिलिक पेशेंट्स में। Which franchisee won the 2025 edition of Indian Premier League? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने इसमें स्पेसिफाई नहीं किया मेंस या वुमेन्स। तो अगर ये मेन वर्ल्ड कप के हिसाब से मानेंगे, मेन आईपीएल के हिसाब से मानेंगे तो इट वुड बी आरसीबी, बट अगर वुमेन के हिसाब से होगा द आंसर वुड बी मुंबई इंडियंस। सो द डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द एलिट बॉडी, क्योंकि इस पे स्पेसिफाई इन्होंने नहीं किया है कि 2025 एडिशन ऑफ आईपीएल ये मेन का पूछ रहे हैं या वुमेन का। दे हैव टू स्पेसिफाई दिस पर्टिकुलर थिंग। GRAP framework was introduced as an emergency response mechanism to combat the extreme air quality and pollution conditions in the Delhi NCR region. आपसे सिंपली पूछता है ग्रैप क्या है। अभी दिल्ली में ग्रैप 4 लगा हुआ है, इससे पहले ग्रैप 3 था। पूरे साल लगभग आप देखते हो 5-6 महीने तो ज़रूर हमारे यहाँ ग्रैप लगा रहता है, ग्रैप 1 या 2 तो रहता ही रहता है। तो ये CAQM सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो सरकार के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वो काम करती है, और उन्होंने एक पॉलिसी ड्रिवन अप्रोच रखा है जिसको उन्होंने नाम दिया है ग्रैप। इससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान, वो तो अभी तक कह पाना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज़ ऑन ग्राउंड ग्रैप के कोई
बहुत सारी चीज़ें तो फ़ॉलो ही नहीं हो रही हैं। जैसे BS4 को कहा गया है कि ग्राफ 4 में BS4 डीज़ल एंड BS3 पेट्रोल व्हीकल्स आप लेकर अप्लाई नहीं कर सकते रोड पर, धड़ल्ले से गाड़ियाँ चल रही हैं। कंस्ट्रक्शंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएँगी, सारे कंस्ट्रक्शन रोक दिए जाएँगे। दिल्ली एनसीआर में खूब कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। स्कूल्स को हाइब्रिड मोड में चेंज कर दिया जाएगा। ज़्यादातर स्कूल्स अपने बच्चों को स्कूल में बुला रहे हैं, हाइब्रिड मोड का कुछ नहीं हो रहा। आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद हो जाएँगी, बट यहाँ पर हर स्कूल अभी स्पोर्ट्स फंक्शंस भी कर रहा है। सारी सोसाइटीज़ में सब लोग घूम फिर रहे हैं। पुलिस एंड मैनेजमेंट इज़ कंप्लीटली लैप्स्ड। दिल्ली पॉल्यूशन से बहुत बुरी तरह प्रभावित है। नियर फ्यूचर में लग भी नहीं रहा कि कुछ, क्योंकि कोई एक्शन प्लान सरकार के पास है नहीं। सरकार कुछ ऐसे छोटे-मोटे एक्शंस लेने की कोशिश करती है, कुछ लोगों के चालान काट दिए, कुछ स ग्राउंड लेवल पर कुछ हो रहा है ये दिखाने के लिए कुछ स्प्रे करवा दिया, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द लॉन्ग रन। दो ग्राफ के बारे में अगर हम कहें तो क्या है ये? दिस इज़ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, बट ना तो इसमें ग्रेडेड तो ज़रूर है, बट एक्शन प्लान कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर फोकस ऑन इकोलॉजिकली हेल्दी फिश फार्मिंग। अभी इंडिया में फिश फार्मिंग को लेकर, पिसिकल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। हर स्टेट में आप चाहे हरियाणा चले जाएँ, चाहे चले जाएँ राजस्थान, फिशरीज़ को प्रोडक्शन को लेकर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा लोगों का झुकाव बढ़ा है। इवन यू विल फाइंड द सेम इन यूपी एंड बिहार एज़ वेल। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर अभी सबसे पहला कहाँ बना? तो इट रिसेंटली वाज़ ऑन न्यूज़ कि सिक्किम के सोरांग में पहली बार एक कंप्लीटली ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर प्रिपेयर किया गया है। द एन प्राउड इनिशिएटिव एम्ड एट कलेक्शन एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ अनयूज्ड एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन। तो जो एक्सपायर्ड हो गई मेडिसिन और जो अनयूज्ड मेडिसिन थी उसको लेकर एक एन प्राउड इनिशिएटिव केरला ने भी स्टार्ट किया है कि किस तरीके से हम उसको डिस्पोज ऑफ कर सकें। ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड, states showcase their culture, heritage, and achievements through vibrant tableaus. Which state won the Best State Tableau Prize for its creative and thematic representation in 2025? इस साल के रिपब्लिक डे पर या तो आपसे पूछा जाता है चीफ गेस्ट, या आपसे पूछा जाता है बेस्ट ताबलो का अवार्ड किसको रहा। तो तीन तरीके से स्टेट अवार्ड्स दिए जाते हैं इसमें। जैसे एक होता है मिनिस्ट्री का जो हमारा जो मिनिस्ट्री शोकेस करती है ताबलोस उसमें से बेस्ट, तो इस बार वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास था। एक होता है पब्लिक पोल के बेसिस पर चुना जाता है, तो इस बार पब्लिक पोल के बेसिस पर जिसको चुना गया दैट वाज़ द स्टेट ऑफ गुजरात। एंड देन देयर इज़ वन मोर वे जो होता है जो पूरे का पूरा होस्ट किया गया है, तो राष्ट्रपति की तरफ से डिक्लेयर किया जाता है कौन सा ताबलो बेस्ट रहेगा। तो इस बार का महाकुंभ का रिप्रेजेंटेशन किया था उत्तर प्रदेश ने, एंड दैट वाज़ द बेस्ट ताबलो। The NQM, or the National Quantum Mission, launched in 2023, aims to seed, nurture and scale up the scientific and industrial research। अब सिंपली हम कहें, क्वेश्चन यहाँ पर है कि हब्स जो NQM के अंडर में क्रिएट किए गए हैं वो कहाँ-कहाँ पर हैं। तो दिल्ली के IIT में भी ये आया है, IIT मद्रास में, एंड IIT दिल्ली, मद्रास एंड बॉम्बे, 3 तो IITs में था, एंड अलॉन्ग विद दैट बैंगलोर का IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी ये हब बनाया गया है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन ए। Which of the following series was awarded the Best Series 2025 at the International India Film Awards Digital Awards 2025 held in जयपुर? अभी ये बहुत ज़्यादा कोई हाइलाइटेड नहीं है। दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू दिया जा रहा है। तो ये एक आईफा अवार्ड है, इस पे दैट टू डिजिटल प्लेटफॉर्म का। तो ये हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि बहुत ज़्यादा लोगों को पता हो अनटिल अनलेस कि उनको उन्होंने वो वेब सीरीज़ देखी हो जिसमें आज के टाइम पे ये एडवर्टाइज़ भी किया जा रहा है कि भई फलाने वेब सीरीज़ को बेस्ट का अवार्ड मिला है। तो वैसे पंचायत 3 जो अभी आया है रिसेंटली उसको दिया गया है बेस्ट सीरीज़ 2025। In late 2024, Google announced the development of state-of-the-art quantum chip, which is considered to be a big step towards developing a larger scale error-corrected quantum computer. इस चिप को क्या नाम दिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो इसको नाम दिया गया है विलो, और गूगल से रिलेटेड ही क्लैड ने भी लैम्डा को लेकर क्वेश्चन पूछा था। लैम्डा जो उनका एआई लॉन्च कर रहे थे, वो आगे चलकर जेमिनाई के नाम से वो बना। एक अगेन थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, आई वोंट कॉल इट डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। इंडियन रेलवेज इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव टू इंप्रूव द सर्विसेज। आपको इनिशिएटिव और उसके सर्विसेज का जो फोकस एरिया है वो प्लान करना है। तो जैसे वर्ड है अमानत, तो अमानत आपको पता ही है, किसी की अमानत होने का मतलब है कोई वैल्यूएबल। तो आप ए से आराम से सी को समझ पाओगे कि केसेस ऑफ लेफ्ट बिहाइंड पैसेंजर्स लगेज। मातृशक्ति, समथिंग रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई ये भी हो जाएगा। लेडीज आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस, पर्सनल असिस्ट प्रेग्नेंट वुमेन हु गो इनटू द लेबर ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नीज। एंड देन उपलब्धि यानी प्रेजेंस,
अवेलेबिलिटी, तो ये हो गया रेगुलर ड्राइव आर कंडक्टेड बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अगेंस्ट डाउट्स एंड एक्शन इज टेकन अगेंस्ट देम। एंड लास्ट इज दूसरा, तो वो तो ठीक है, आपके पास इजीली आंसर आ जाता है कि जो बचा वही है, एक्शन अगेंस्ट द मीनेस ऑफ अनऑथराइज्ड हॉकिंग। The next question and the last question was Niti Aayog in collab with the DP World recently announced that the We Rise initiative. अब इनिशिएटिव का एम क्या है? वी राइज का। तो नीति आयोग फंड नहीं देता, पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। प्लानिंग दे सकता है, आइडियाज दे सकता है, टेक सपोर्ट दे सकता है, बट फंड नहीं देगा। तो वी राइज नाम से एक चीज तो समझ आ रही है कि हम यहाँ पे फैसिलिटेट करना चाहते हैं, लोगों को अप्राइज करना चाहते हैं। तो पहला तो है प्रोमोट रूरल वुमेन पार्टिसिपेशन लोकल सेल्फ गवर्नेंस, गवर्नेंस को लेकर ये नहीं है। एनकरेज वुमेन इन स्टेम फील्ड थ्रू स्कॉलरशिप एंड इंडस्ट्री, अब जैसे हमने बोला कि फंडिंग को लेकर नहीं है तो स्कॉलरशिप भी नहीं होगा। प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस सपोर्ट, अगेन पैसा नहीं देता नीति आयोग, तो ये भी नहीं होगा। हेल्प द वुमेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया टू स्केल देयर बिजनेसेस ग्लोबली, बिल्कुल मेंटोरशिप करता है, फैसिलिटेशन करता है एंड पार्टनरशिप करता है स्ट्रैटेजिक मैनर में। तो दैट वाज ऑल अबाउट द 8 क्वेश्चंस। अगर आप लेवल को समझ पा रहे हो, मॉडरेट तो ज़रूर है, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल पर भी हैं। दैट्स व्हाई अगर हम स्कोरिंग की बात करें, एनीथिंग अबव 22 इज़ अ गुड स्कोर, अबव 25 इज़ अ वेरी गुड टोटल। रिमेनिंग अगर हम पेपर की बात करें, वो एनालिसिस आपने ऑलरेडी अलग-अलग जगहों पर देख लिया है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, मिलेंगे फिर बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।